ड्रॉप आउट कितने हैं बच्चे, हमने तो कभी देखा नहीं था उससे से। तो उस टाइम देखना शुरू किया तो 6 साल में 18 बच्चे ड्रॉप आउट थे। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि ये उन्होंने नहीं पूछा था, हम लोगों के ही दिमाग में आया कि 18 बच्चे जो ड्रॉप आउट थे, ये कौन बच्चे थे, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? तो हम लोगों ने पहले तो जो विदेशी दृष्टि है उसी से देखा ना कि लड़कियां हैं शायद सब, तो पता चला नहीं सब लड़कियां नहीं थी, लड़के भी थे। फिर हमने कास्ट वाइज देखा कि सब लोअर कास्ट के होंगे, वो भी नहीं मिला, अपर कास्ट के भी छोड़ के गए थे। तो फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते अचानक, क्योंकि छोटा सा इलाका है और मोर और लेस होमोजेनियस सोसाइटी है और हमारे टीचर सब लोकल थे, तो एक लड़के ने कहा कि सर ऐसा लगता है कि सब एकल परिवार के बच्चे, क्योंकि यहाँ पे उस समय, अब तो बहुत बदल गया है, लेकिन आप सोचो 30 साल पहले या 25 साल पहले यहाँ पे खेती और पशुपालन मेन वो होता था, अब तो बहुत बदल गया। तो जब खेती और पशुपालन था लाइवलीहुड, तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली थी, कोई थोड़े बहुत लोग न्यूक्लियर फैमिली थे, पर ये 18 के 18 बच्चे न्यूक्लियर फैमिली थे, जबकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हमारे स्कूल में जॉइंट फैमिली से ही थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली ही मेजॉरिटी थी यहाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है बात, तो उस पर एक हमने स्टडी की और इतना सोचा नहीं था उसमें कितना वो है यहाँ पे। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हैं, चाइल्ड एंड फैमिली करके एक रिपोर्ट है यहाँ पे, ये जहाँ पे खाना खाते हैं वहां पे। तो उसमें इतनी बातें निकली जो ये बोल रहे हैं एकदम उससे रिलेटेड है, कि हम लोगों ने ये भी देखा कि जो बच्चे, एक तो सारे बच्चे न्यूक्लियर फैमिली से क्यों निकले, तो उसमें ये हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जब जहाँ पे खेती और पशुपालन ही मेन लाइवलीहुड का साधन है या वो करते हैं लोग, तो वहां पे जैसे ही न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में काम बंट जाता है। पशुपालन का काम भी बहुत सारा काम होता है, सफाई से लेकर के दूध निकालने से लेके उनकी देखरेख करना, उनको चारा देना वगैरह वगैरह। तो और खेती में भी ऐसा ही है, खेती कहने को एक चीज है लेकिन खेती में कितने सारे काम होते हैं। तो वो जॉइंट फैमिली में काम का बंटवारा हो जाता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सो मेनी मेंबर्स। और न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, तो दे आर नॉट एबल टू कोप ही नहीं कर पाते। तो होता क्या है, पहला स्टेज ये होता है कि बच्चे को स्कूल से निकालते हैं कि भाई आके हमारी मदद करो, छोटे बच्चे की को देखभाल करो, हम तो दोनों काम में व्यस्त रहते हैं, स्कूल से निकाल देते। दूसरा स्टेज होता है कि वो काम धंधा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कोप विद दोस लाइवलीहुड थिंग्स, दो से होता नहीं है, तो वो फिर जॉब मार्केट में चले जाते हैं, या तो लेबर बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, और माइग्रेशन भी उससे जुड़ा हुआ है कहीं। एक तो ये बात लगी, दूसरी बात ये पता चली कि जो जॉइंट फैमिली का बच्चा है वो उसका व्यवहार इज मच मोर राउंडेड, माने वो मिलनसार है, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो एडजस्ट कर लेता है, वो चिड़चिड़ा नहीं है, इरिटेबल नहीं है। ज्यादातर जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे कुछ ना कुछ एजेस होंगे, वो थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव ज्यादा होगा वगैरह वगैरह। फिर एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकली, वो ये निकली कि जॉइंट फैमिली में बच्चे कम हैं और न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे ज्यादा है। अब आप बोलेंगे ये कैसे? तो यहाँ क्या है, ये जो इलाका है जौनपुर का इलाका है ये, और यहाँ पे हमारे यहाँ पहले, अब तो फिर वही मॉडर्निटी आने की वजह से बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे पहले यहाँ घर घर में शराब बनती थी, और मैंने कभी उसमें कोई दंगा, लड़ाई, मारपीट कभी भी नहीं देखी, कभी नहीं देखी हमने। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी शराब पीना, दिन भर काम करके आए, शाम को बैठ के थोड़ा थोड़ा सब लोग दारू ले रहे हैं, और वो दारू इसलिए ले रहे हैं कि अपना थकान मिटाने के लिए, बल्कि दवा दारू। एक महिला ने हमको कहा कि पवन जी ये दवा दारू है, ये दवा भी है दारू भी है, हम तो बच्चे को भी देते हैं, अगर उसका पेट में दर्द हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करते वो लोग, पर वो बनाने की टेक्निक भी अब तो नहीं रही। खैर, तो ये लोगों के यहाँ पे पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों यहाँ पे था।
पहले मुझे लगता था कि ये क्या सिस्टम है, लेकिन उस स्टडी के दौरान हम लोगों को पता चला कि बच्चे को और घर वालों को, वो मान लो 4 भाई हैं और 4 भाई के बीच में 10 बच्चे हैं, तो वो लोग कोई फर्क नहीं करते बच्चों के बीच में कि ये मेरा है या इसका है या उसका है या उसका है। वो ये मानते हैं कि ये बच्चे फैमिली के हैं, और जो बड़ा भाई है वो बड़ा बाबा है, फिर मझला बाबा, छोटा बाबा। तो वो बच्चे को भी नहीं पता है कि मेरा बायोलॉजिकल फादर कौन है, दे उनमें ये भाव ही नहीं है। तो वो एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड इक्वली, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो ये इतना बढ़िया इसमें बच्चों की उसमें परवरिश होती है। और जैसे ही, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे जैसे मान लीजिए 4 भाई के बीच में 8 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे, इट्स ऑल राइट, 6 बच्चे बहुत होते हैं। लेकिन जैसे ही आप न्यूक्लियर फैमिली हुए तो हर एक को बच्चा चाहिए पहले तो, और फिर एक न एक लड़का भी चाहिए, तो उस चक्कर में बच्चे ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 6 बच्चे हैं फैमिली में और 2 लड़के हैं, गुड इनफ, यू डोंट नीड मोर। वो किसका है ये तो सेंस ही नहीं जा रहा। तो ये जो हमारी किताब में क्या लिखा है, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। और आप देखिए वो सुखी परिवार की जो इमेज है किताब में, उसमें होगा एक हस्बैंड वाइफ होगा। पहले मैंने देखा 2 बच्चे होते थे, अब वो 2 को हटा के 1 हो गया है फोटो में, और वो लड़का नहीं अब लड़की है। सो बिकॉज वी आर जेंडर सेंसिटिव, तो वो लड़की हो गई है। तो वो छोटा परिवार सुखी परिवार। और यहाँ में हम लोगों का ये, और उसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का भी जुड़ा हुआ है कि साहब बड़े परिवार में बच्चे। अब यहाँ का जो रियलिटी है वो एकदम अलग थी। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, ये बात मैं एकदम कंप्लीटली एग्री करता। चिल्ड्रन आर फार मोर हेल्दी एंड इवन द विमेन गेट मोर टाइम, यू नो, बिकॉज इन अ जॉइंट फैमिली टू रेस्ट, टू गो समवेयर हियर देयर। जो न्यूक्लियर फैमिली तो उनका दम निकल जाता है, दे हैव नो, सारा काम करना पड़ता है दिन भर, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, दोनों को। तो ये कोई, उस समय जब हम लोगों ने रिपोर्ट की, उस समय एक जॉन रेस करके एक आदमी है और अमर्त्य सेन, द फेमस अमर्त्य सेन, ये जॉन रेस और अमर्त्य सेन ने उसी समय एक रिपोर्ट की थी ऑल इंडिया बेसिस पे, उसका नाम था प्रोब रिपोर्ट। और वो प्रोब रिपोर्ट बहुत फेमस हुई थी, सब बहुत वाइड कवरेज उसको मिला था। और वो भी स्टेट, मतलब एक बेसिकली एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे एक रिपोर्ट किया था उन्होंने। और उसमें सिर्फ ये था फोकस कि साहब बाथरूम नहीं है स्कूल में, बेंच नहीं है, क्लासरूम ठीक नहीं है, इसकी वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है, ये है वो है। दे हैड नॉट इवन टच्ड अपॉन दिस इशू which we took out in this report. Of course, ours was a very small sample, but what I'm saying is कि ये एक स्ट्राइक किया हम लोगों को कि नजरिया जो हो गया है हमारा मेन स्ट्रीम का, वो बिल्कुल इम्पोर्टेड नजरिया है हर चीज को देखने का। इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस। इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कास्ट, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कास्ट। If they start talking about gender, we start talking about, we don't even see from our perspective. एक बार हमने महिलाओं के मुद्दे पे एक वो किया था सेमिनार, उसमें एक बात इतनी गजब की निकल के आई कि इंडियन सोसाइटी में विमेन, यू कैन नॉट से विमेन हैव द सेम स्टेटस। आप एक स्टेटमेंट नहीं मार सकते, क्योंकि वो जब बच्ची रहती है तब उसका जो संतुलन रहता है घर में एक प्रकार का होता है, जब वो बड़ी होती है फिर बदल जाता है, फिर जब उसकी शादी होती है फिर बदल जाता है, जब वो माँ बनती है और प्रौढ़ बनती है बिल्कुल बदल जाता है। When she is about 45, 40, then she is very empowered. So it is not that, and when she just enters into the new home, that time maybe she थोड़ा सा उसका वो वजन कम होता है, you know, especially in a joint family. But when she becomes, you know, 10-12 साल हो जाते हैं शादी को, तब तो एकदम पावरफुल होती है। तो ये एक जैसा लीनियर नहीं है ये भी रिलेशन, इट्स लाइक, यू नो, गोज अप एंड डाउन। But we have, my problem is this, that we don't see things from our perspective.
नथिंग। मतलब वो लोगों ने एक फ्रेमवर्क में बना दिया तो हम उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, विली नीली हम फंस जाते हैं उसमें। जैसे आज जब मुझे आई वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड व्हेन नेगी जी इन द मॉर्निंग इंटरवीन्ड एंड सेड कि एक वर्ड उन्होंने यूज किया, इंटेलेक्चुअलिज्म। द थिंग इज, ये कहाँ का वर्ड है और क्या मतलब है इसका? What does it mean? If it means that you are talking false, आप बकवास कर रहे हैं, तब तो मैं समझ सकता हूं। बट अगर आप जो बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है, तो ये शब्द का क्या मतलब? ये शब्द हमारा है क्या? आप इसको हिंदी में या पंजाबी में या तेलुगु में हमको बताइए इसका शब्द का मतलब। अगर आप बोलेंगे आप बहुत विद्वतापूर्ण बात करें तो अच्छी बात है, उसमें बुरी क्या बात है। बट जैसे ही आप इंटेलेक्चुअल बोलेंगे इन अ सर्टेन सर्कल इट बिकम्स लाइक कि यार तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। So we have to be very careful. The only distinction we need to make is the conversation that is happening is genuine or it is false. Yes, if it is false, we must reject it. But if it is genuine and if it is meaningful, in the sense that if I'm doing some listening and getting something out of it, then we cannot. It is very, very, it is violent sometimes when we use words without, really being sensitive to what is happening. It is sensitivity is required. और ये वर्ड्स में बहुत आ गया है। ये आजकल बहुत बात हो रहा है हैप्पीनेस का, पीस का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, और पता नहीं कितनी सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन मैं कभी कभी उसको अपने भाषा में उसको ट्रांसलेट करके देखता हूं तो या तो वो बिल्कुल रिडिकुलस हो जाती है, जैसे हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई हम शांति की बात करेंगे, पर वो पीस की बात करते हैं ना। तो ये जो है ये चीजों को थोड़ा सा और हमको ध्यान से देखना होगा कि हाउ मच इट हैज सीप्ड इनटू आवर बीइंग, this we have taken it without knowing that we have taken something, and that is, इससे ये नहीं है कि वो अलग है हम अलग है उनको दूर रखो। मैं एकदम ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत बड़ा भेद कर रहा हूँ कि वो अलग मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये जो अंदर हमारे आता है उसको एग्जामिन करने की जरूरत है कि वो अनजाने आया है या हमने सोच समझ करके उसको लिया है। अगर सोच समझ के लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अनजाने आ गया है तो होगा क्या कि उससे हमारा परसेप्शन अनजाने में मोल्ड हो जा रहा है। हम जो देख रहे हैं वो फिल्टर के थ्रू देख रहे हैं और वो फिल्टर हमारा वो अनजाने में आ गया। और जो मैं ये वर्ड और मीनिंग की बात करता हूं उसके पीछे भी यही बात है कि ये सी द प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम ओनली द वे वी सी इट। Otherwise, most of the issues are to do with the way we see. Most, I wouldn't say all. I mean, environmental crisis is not because we see it that way. It is there. War हो रही है, terrorism हो रहा है, ये हमारे देखने की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा, तो हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी दृष्टि की वजह से हमको वैसी नहीं दिख रही है जैसी वो है। और ये काम तो हमारा ही है, एजुकेशन का होना चाहिए ये काम शिक्षा का होना चाहिए। शिक्षा में नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है, ज्यादातर नहीं हो रहा है। कोई इंडिविजुअल एक आदमी कुछ कर रहा है, बट इन द सिस्टम एज अ होल, वेदर ऑल्टरनेटिव और मेन स्ट्रीम, इट इज नॉट हैपनिंग बाय एंड लार्ज। सम पर्टिकुलर टीचर, सम पर्टिकुलर मेंटर वो कर रहा होगा, वो ठीक है, लेकिन सिस्टम में नहीं है, वो कोई भी सिस्टम में नहीं है। इसमें तो इंडोक्ट्रिनेशन ही हो रहा है। और हम लोग जो चेष्टा कर रहे हैं
तरह तरह से वो यही चेष्टा है कि मैं तो जो कल से जो सुन रहा हूं वो भी यही सुन रहा हूं कि ये जो तड़पन है या ये जो जर्नी है, ये जो खोज है, अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी बात रखी. सम पीपल हैव नरेटेड दैट स्टोरी, some people have, but what is that story? Ultimately you went through one experience, then you changed, then you went to another experience, then you put your child here, then you put your child there, या आपने नौकरी बदली, ये किया वो किया. ये सारा कुछ किस लिए? कुछ तो अंदर था ना कि यार ये ठीक नहीं है, हमको कुछ और चीज की तलाश है. आप उसको कैसे भी आर्टिकुलेट कीजिए, बट द चेंज दैट यू आर सीकिंग अ चेंज, एंड दैट चेंज वाज फॉर व्हाट? If everything was all right, it was all right. No? So there was something going on. So there is a seeking. There is a seeking. हम खोज रहे हैं ना. उसको जो नाम देना आप दीजिए, क्योंकि कब नाम देने से भी प्रॉब्लम होता है, वो बड़ा छोटे में हम डिफाइन करने लगते हैं. But that seeking is there. This guy left Canada, came here, still seeking. तो ये जो है, Udbhava started, there's a seeking. They were in IT jobs, probably earning much more than what they are getting now. अब तो begging bowl लेके जाना पड़ता है, भैया कुछ दो, पेरेंट्स के पास जाना पड़ता है ना. कहीं ना कहीं पहले वो यार हम क्यों जाएंगे begging bowl लेके, हम कमा रहे हैं ना, अभी जा रहे हैं begging bowl लेके, बुरा भी नहीं लग रहा है, जा रहे हैं. ये चेंज हुआ. तो ये जो होता है चेंज, जब हम चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर तड़प है, एक तड़प है. आई डिडंट नो, इनको मैं जानता ही नहीं था अभी कुछ दिन पहले तक. शी जस्ट रीच्ड आउट टू मी फ्रॉम बॉम्बे एंड शी told me something so beautiful about her mother, which I was wanting her to tell yesterday, but याद नहीं आया होगा इनको. When you said she came to Bombay and she said ये ना, हाँ, तो she's 80 years old, not she, her mother, 85, and she lives all alone on a farm. And she came to Bombay and she asked an innocent question, something. आप एक मिनट में बताइए वो क्या बोला था उन्होंने बॉम्बे जब आई. हाँ जी, मेरी मम्मी गांव में रहती है ना, शहर का गांव में. तो हमारी छोटी सी बालकनी में खड़े होकर देख रही थी. तो हमारी सोसाइटी में बाहर एक वॉकवे बना हुआ है ना, सब लोग चलते हैं. तो मेरे को पूछते सारी जनानियां तैयार होके कितने जा रही हैं. ये सब महिलाएं तैयार होके कहाँ जा रही हैं? We go somewhere with a purpose normally, to take something, give something, meet somebody, buy something. And we've all gone through this. All of us have gone through this. But what disturbs me is why did we have to go through that? Why didn't we come here straight away? वो जो था वहां से क्यों गुजरना पड़ा? और जो अब जब आप बोलते हैं हिंदुस्तान में और विदेश में मैं फर्क नहीं करता, ये हमारा प्रॉब्लम है. ये हमारा प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि उनके यहाँ जो भी हुआ अच्छा बुरा उसकी मैं बात ही नहीं कर. वो ग्रेजुअल हुआ है, वो उन्हीं के यहाँ से पैदा हुआ, उन्हीं के यहाँ से वो बढ़े और चले गए जहां जाना था. आज भी जा रहे हैं हम. और अब वो रोड पीट रहे होंगे कुछ लोग उनमें से, वो अलग बात है. लेकिन वो उन्हीं की भूमि से पैदा हुआ, उन्हीं की सिविलाइजेशन से पैदा हुआ, और धीरे 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 करके पहिया से बना करके मर्सिडीज तक वो लोग आए. हमारे यहाँ तो थोप दिया गया उसको ना, सडनली आ गया. आप सोचो क्या हुआ होगा जब यहाँ रेल आई होगी. तो आप सोचो यहाँ पे जब अंग्रेजी स्कूल खुला होगा तो क्या आया होगा. यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी आई होगी तो क्या हुआ होगा. उधर वैसा नहीं हुआ, उधर धीरे धीरे हुआ. इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर अस, एंड इवन टुडे इट इज सडन. And there's a whole lot of difference between when things happen suddenly, you make a sudden change, and when the change happens gradually. A gradual change is not so violent, maybe not violent at all, but when it is a sudden change, there is a chance that there is violence embedded in it, and the violence happens here. Here. बाकी जो होता है वो होता है. तलवार से उतनी बड़ी वायलेंस नहीं होती
जितनी की AK-47 से होती है। स्पीड, वो भी उससे भी होती है वायलेंस, उससे जो वायलेंस होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। स्पीड इज वायलेंट एंड वी हैव बीन, हमको तो मारा गया ना, फटाफट चेंज हुआ। तो हम लोग अब बोलते यार हमारे क्या, कैसे लोग, गाय भी घूम रही है, गाड़ी भी चल रही है, अब हम क्या करें, क्योंकि आपके यहाँ सब कुछ सडन हो गया और दिमाग कोप नहीं कर पाता उस सडननेस से। तो हम एकदम डिस्टेबलाइज्ड है, हमको पता ही नहीं है। मैं तो कभी कभी, मेरी जो दादी थी वो गाय को देखती थी, गौशाला थी हमारे यहाँ, और वो रोज जाती थी वहां पे गाय को देखने, सेवा करने। और मैं उधर जाता था कभी कभी उनके साथ, बच्चा था, और वहां की थोड़ा कीचड़ तो होगा, कादा भी होगा, तो मैं बोलता था ये क्यों इधर आती है इतनी गंदगी में, दूध ही तो चाहिए ना, बाजार से आ जाएगा, ये क्यों ये सब कर रखी है? मुझे कभी नहीं समझ में आया। और मेरे पिताजी को मेरे से थोड़ा ज्यादा समझ में आता होगा, वो बोलते थे कि तुम ये क्या देसी गाय रखे हो, जर्सी ले आओ, हाँ दूध ज्यादा होगा। तो मेरी दादी बोलती थी कि जब मर जाऊंगी तब तुम जर्सी लाना, वो गाय नहीं है, मेरे रहते नहीं आएगी जर्सी। मुझे तो ये समझ में नहीं आती थी बात, अब जा करके मुझे बात समझ में आ रही है। ये 60 साल लगे मेरे को बात समझने में, 60 years, and I'm not dumb. None of us are dumb. So what is it? And even now, ये जो ऑल्टरनेटिव भी है मूवमेंट, ये भी वहीं से आया है। मैं अगेन, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं बात नजरिए की कर रहा हूं, मैं बात पैराडाइम की कर रहा हूं। विदेश में बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं, वो लोग सिंसियर भी हैं उनमें से। इधर सिद्ध में हमारे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए। यहाँ रिसर्च करने एक जमाने में बहुत लोग आते थे, जब हमारे 35 स्कूल थे, हम लोग बहुत एक्टिव थे, तो यहाँ रिसर्च स्टूडेंट्स आते थे, विदेशी भी आते थे, देशी भी आते थे। और मैंने देखा है देशी स्टूडेंट यहीं कैंपस में बैठ के सारी रिपोर्ट तैयार हो जाती थी, कट पेस्ट। हाँ, एक दिन गांव जाएंगे, 10 दिन यहाँ बैठ के रिपोर्ट तैयार करेंगे। विदेशी आता था तो गांव जाके रहता था लगातार, और उसके नोट्स मैंने देखे हैं, सिंसियर नोट्स, कि वो औरत आई, उसने क्या पहना हुआ था, उसने कैसे मेरे तरफ देखा, उसने कौन से हाथ से मुझे खाना दिया। वो एंथ्रोपोलॉजी की पूरी ट्रेनिंग है उनकी, पूरे डिटेल नोट्स। बट दे यूज्ड टू स्टे इन द विलेज। I saw their sincerity. We are not sincere as they are. I'm talking of a certain class of Westerners and a certain class of our educated class. So I have greatest of respect for many of them. So it is not that I'm not creating this boundary between us and them as individuals. I'm talking of a civilizational matters. I'm talking of the systemic things. I'm talking of the क्या कहें, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वहां की, और जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास है, और जो दुनिया को चला रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। आज भी सारी थॉट प्रोसेसेस वहीं से आती हैं, चाहे वो ऑल्टरनेटिव हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, और हम उन्हीं की नजर से अपने को देखते हैं। हम जब भी कोई तुलना करते हैं तो उन्हीं की नजर से तुलना करते हैं। हमारे में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम अपनी नजर से अपने को देखें। हम अपनी नजर से जब हम अपने को देखते हैं तो हमको खाली बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती है। साहब बहुत हमारे यहाँ तो कास्ट का प्रॉब्लम था, औरतों के साथ अन्याय होता था, ये है वो ही दिखाई दे। उनके यहाँ तो अपने से 10 गुना ज्यादा अन्याय होता था। विच को जला देते थे स्टेक पे खड़ा करके। वो भी था तो कुछ अच्छा भी होगा, हम उसको भी देखें, या उसके रूडिमेंट्स को देखें कि भाई कोई चीज होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और जब फैलती है तो उसमें गंदगी भी आ जाती है, हो सकता है जरूर, ऑफ कोर्स। फंडामेंटल को देखने की जरूरत है, क्योंकि व्हेन पीपल आर टॉकिंग ऑफ गोइंग बैक, मेनी पीपल सेड वी हैव टू गो बैक। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू गो बैक। आई वुड लाइक टू गो बैक, but I don't think it is possible to go back in time. It is only possible to pick the fundamentals, the principles,
the principles and replicate the principles, not the outward manifestations of those principles. They cannot be replicated. It is not possible. I don't think so. So this is the time when people like us come together to, everyone will not do the same thing, never. But I have a dream that I was told by some great people whom I admire that India was a civilization where there were 108 small cultures. अगर आप महाभारत देखें तो महाभारत में जो लोगों ने युद्ध किया, चाहे इधर से या उधर से, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से, और एक आध आदमी न्यूट्रल भी रह गया था, वो जो खाना खिलाता था उडुपी वाला। हाँ, इट्स नॉट अ जोक, जो जिसने खाना खिलाया वो उडुपी के था, वो दोनों, हाँ, मंजूनाथ ही होगा शायद। खाना खिला रहा था तो बीच में खाता भी रहता है, चखता तो होगा नहीं। तो these 100, they, from that side, from this side, they all represented a small cultural zone. And once I was studying, वो कौन सा पर्व है मुझे याद नहीं है, उसमें है जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जब राजा बनते हैं तो वो एक इनवाइट करते हैं सबको, जिसमें दुर्योधन भी आता है और वो पानी में गिर जाता है और द्रौपदी, ऐसा कहानी है कि द्रौपदी हंसती है उसमें, उस टाइम की बात है। तो वो लोग सबको ही प्रेजेंट देते हैं युधिष्ठिर को, आप वो पढ़िए, वो उसमें नाम है, ये आदमी कहाँ, कौन राजा है, राजा का नाम है, उस क्षेत्र का नाम है जहां से वो राजा आ रहा है, और वो जो गिफ्ट दे रहा है उसका डिस्क्रिप्शन है। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपका कहीं आपकी घंटी बजेगी, हाँ ये तो आज भी होता है। वो जिस क्षेत्र से आता है वहां अगर उधर लकड़ी का, सहारनपुर के क्षेत्र से आ रहा है तो लकड़ी का कुछ दे रहा है, या कहीं से आ रहा है चमड़े का कुछ दे रहा है, कहीं से कुछ दे, वो आज भी कहीं कहीं आपको उसके ग्लिम्पसेस मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि I believe that yes, I think it must be right that India was 108 or approximately 108 small cultural zones. जो ये तो क्या है कल्चरल जोन, जहाँ की बोली एक प्रकार की है, एक प्रकार की। अभी ये बोल रहे थे कि हमारे अवधी है, ब्रज है ना, और भोजपुरी है। यूपी में कम से कम 12, 13, 15 डायलेक्ट होंगे। तो यूपी जिसको हम आज यूपी कहते हैं, वहां पे 12-15 स्मॉल कल्चरल जोन होंगे, 12-15 कल्चरल जोन होंगे, आज भी हैं, क्योंकि वहां की बोली इज द फर्स्ट थिंग कि ये बोली है तो ये एक कल्चरल जोन होगा। फिर उसका खान पान एक तरह का होगा, उसका पहनावा कुछ खास तरह का होगा, उसका नृत्य गाने सब एक तरह के कुछ खास तरह के होंगे। दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया दैट आई एम टॉकिंग ऑफ। आई बिलीव दैट आवर नॉलेज सिस्टम, एक तो है शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान तो चलिए आपको उपनिषद में मिलेगा, आपको महाभारत में मिलेगा, रामायण में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, है ना, वो दूसरी। ये जो लोक ज्ञान है वो आपको क्षेत्र की छोटी छोटी बोलियों में मिलेगा। और उनमें कहाँ मिलेगा, तो हम लोग देखिए, हमको ये धीरे धीरे लगने लगा कि हम लोग पोएटिक लोग हैं, हम कहानियों वाले लोग हैं, हम प्रोजेक लोग नहीं है, सीधा सीधा लिख दिया। मैं तो वैसे ही लिखता हूँ गंदी तरह, मैं आई कांट राइट अ स्टोरी, आई कांट राइट अ पोएम, आई राइट एसेज विच आर नीरस, है ना, थोड़े नीरस होते हैं। पर हम लोग रसिक लोग रहे, हम लोग रसदार लोग रहे, भारत के लोग। तो हम लोगों ने, जो रसिक होता है वो ही प्रिफर्स पोएम टू अ नीरस एसे। तो हमारे जितना ज्ञान है वो चौपाइयों में है, दोहों में है, गीतों में है, कहानियों में है, और कहावतों में है, और मुहावरों में है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मतलब घाघ एक थे, घाघ से आप फेमिलियर हैं कि नहीं? घाघ, खैर नहीं, कोई नहीं सुना, घाघ का नाम सुना होगा ना? नहीं सुना? अच्छा, कोई यूपी से है ही नहीं यहाँ पे, खाली इसको छोड़।
हाँ, घाघ का नाम नहीं सुना? अच्छा, तो घाघ एक, आजकल घाघ एक शब्द वैसे भी है, अरे ये आदमी बहुत घाघ है, मतलब ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाइज एंड खतरनाक। हाँ हाँ, तो पर घाघ एक्चुअली एक आदमी हुआ था, उसकी मेरे पास अब तो उसको छाप भी दिया है लोगों ने, तो उसकी बहुत सारी कहावतें और चौपाइयां और दोहे हैं। तो ही विल से, मतलब वर्स फॉर्म में होगा, जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि होली के दिन, होली के दिन अगर आपकी आग की लौ उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है और आसमान में रोहिणी नक्षत्र दिखाई दे रहा है या फला नक्षत्र दिखाई दे रहा है और आग की लौ उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, तो ये पक्का है कि इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी। ये उसके पोएम में है, दोहों में है। अब क्या इस तरफ आग जा रही है, मतलब क्या कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ है, और आसमान में वो नक्षत्र दिखाई दे रहा है, मतलब कि आसमान साफ है, बादल नहीं है। तो उससे वो एक बोलता है कि अगर ऐसा है तो इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी। और बारिश कब होती है? 3-4 महीने के बाद, क्योंकि होली जलती है फरवरी मार्च में, फागुन में, विच इज अराउंड फरवरी मार्च, और हिंदुस्तान में मॉनसून आता है जून जुलाई में। So there's a big gap in between. But he says if this is so, then this is going to happen. इस तरह की उसकी तमाम कहावतें और कहानियां, खाने के बारे में, सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मौसम के बारे में, खेती के बारे में, बीज के बारे में, बच्चा होने के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किससे सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में, I mean every aspect of life he has written on. Now, when we were here doing these schools, then we did projects on local things, many anything, पेड़ पौधे ये वो। उस टाइम हम लोग को बहुत सारी चीजें यहाँ पता चली कि यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर पेड़ के ऊपर कौवा घोंसला बनाता है बीच में, पत्तों के बीच में, तो इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी। और अगर पत्ता एकदम ऊपर बनाता है घोंसला, तो इस बार बारिश नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ के लोगों को ये कैसे पता चला कि उसकी पोजीशन देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते 3 महीने। और अच्छा, कौवा घोंसला भी होली के समय बनाता है, क्योंकि उसी समय वो अंडे देता है। हर जानवर का एक समय होता है बच्चे देने का, अंडे देने का। आदमी जैसे साल भर पैदा करता है, ऐसे कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी नहीं करता, उसका एक खास समय होता है। तो कौवे का समय वही बसंत ऋतु है। अब इस किसान को कैसे पता कि ये फरवरी मार्च का कौवे का घोंसले की पोजीशन देख के वो प्रेडिक्शन दे रहा है। और हमने वो स्कूल में प्रोजेक्ट किया और हम लोगों ने पाया ये एकदम सही है ये बात। फिर हमको एक महाराष्ट्र का किसान मिला जिसने बोला, साहब हमारे गांव में तो एक आदमी आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आज हमारे गांव में बारिश होगी कि नहीं होगी। और वो कैसे बताता है? वो बताता है शाम के वक्त वो पश्चिमी आसमान को देखता है और वो देखता है कि अगर ये रक्तिम है, रक्तिम माने ब्लड रेड, द स्काई का कलर जो है वो ब्लड का कलर है अगर शाम के वक्त, तो वो डायरी में नोट कर लेता है। और उसके 9 महीने बाद, नॉट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर बट अकॉर्डिंग टू द तिथि लूनर कैलेंडर, 9 महीने बाद अगर आज पंचमी है शुक्ल पक्ष की, तो पंचमी शुक्ल पक्ष आफ्टर 9 months उस दिन उस गांव में बारिश होके रहेगी। क्योंकि वो ये मानता है ट्रेडिशन में कि आज के दिन संभोग हुआ है धरती और आसमान का, ब्लड रेड, तो वो संतान होगी 9 महीने बाद बारिश के रूप में। और वो बोलता है कभी वो गलत नहीं हुआ। तो हमने भी ये भी हमने प्रोजेक्ट किया अपने स्कूल में, हमने डायरी रखी और बिल्कुल सही आया। तो ये सारा ज्ञान, मतलब खाली मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस तरह का तमाम ज्ञान हम लोगों के कहावतों में, कहानियों में, मुहावरों में है। तो ये काम हम लोग जहां जहां बैठे हैं इसमें बहुत कुछ निकलेगा। आपको खाने के बारे में पता चलेगा, आपको किस मौसम में क्या चीज खानी चाहिए, किस मौसम में क्या चीज नहीं खानी चाहिए,
और ये बहुत रीजनल है। जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये आते हैं लोग तो दही खाते हैं रात को ठाट से, हम लोग नहीं खाते यहाँ पे दही रात को पहाड़ में। वी आर लिटिल दिस थिंग कि रात को मत खाओ दही, सर्दी हो जाएगी। तो ये बहुत रीजनल भी है, इसमें से बहुत कुछ, और बहुत कुछ रीजनल नहीं भी है। ये पैन इंडियन आपको मिलेगा। तो ये हम कर सकते हैं इफ यू फील लाइक वी कि वी टेक एक्सट्रैक्ट द फोक नॉलेज, लोक विद्या जो हमारे इनमें छुपी हुई है उसको हम निकालें और उसको कैटेगराइज करें, फूड, हेल्थ, मौसम, खेती, व्यवहार इत्यादि इत्यादि, और फिर हम 108 रीजन को मैच करें और मैं उसमें से बहुत कुछ ऐसा निकलेगा आपको लगेगा कि तो एक ही है। दिस आक्षेप ऑन अस कि इंडिया वाज नेवर वन एंड इंडिया इज नॉट वन, इट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, ये निकल जाएगा कि नहीं है। देखिए कैसे मानता है भाई, वो कर्नाटक का आदमी और पंजाब का आदमी एक ही बात बोल रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो ये भी एक तरह से निकलेगा एंड वी विल एक्सट्रैक्ट आवर रिच ट्रेडिशनल नॉलेज which is of use today. It's not exotic to be kept in a museum. So my submission is that can we join hands to do something like this, which is of personal satisfaction at one level, and it is also relevant for at a macro level. इस तरह की हमको, और हम वो दृष्टि इसमें वो पैदा कर पाएंगे कि हम अपनी दृष्टि से अपनी चीजों को देख रहे हैं। मतलब हम इसमें विज्ञान को न लाएं। हमारी आदत हो गई है, मैं तो विज्ञान का स्टूडेंट हूं, मैंने पूरी पढ़ाई वैसी ही की है, लेकिन मैं आज ये कहने में मेरे को कोई झिझक नहीं है कि हम हर चीज में ये जो बोलते ना, ये जो बोला गया ये साइंटिफिक है, ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और इससे हमको कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए डज इट वर्क और डज इट नॉट वर्क। इफ इट वर्क्स इट इज गुड इनफ, वेदर साइंस सेज यस और साइंस सेज नो, डजंट मैटर। डज इट वर्क फॉर मी? जैसे एक बार रिम्पोचे जी ने मुझे कहा कि आजकल बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि लोग बोल रहे हैं बहुत साइंटिफिक है। तो उन्होंने कहा भाई जब साइंस नहीं थी तब बुद्धिज्म क्या था? मतलब साइंस को आना पड़ा उसको ठप्पा लगाने के लिए कि बुद्धिज्म इज साइंटिफिक। साइंस नहीं था तब क्या था बुद्धिज्म? तो ये जो वी आर इनामर्ड बाय साइंस, वी आर इनामर्ड बाय सर्टेन थ्योरीज, ये अपने को थोड़ा इसका बोझ को थोड़ा हटा देना चाहिए और लेट अस सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। इफ इट वर्क्स फॉर मी। खाने के बारे में इट डोंट हैव टू बी, मिलेट के बारे में हमारे लोग तो यहाँ मिलेट खाते ही रहे पर अब ये फैशनेबल हो गया वेस्ट में तो फिर यहाँ भी आ गया। ये जो होता है इसमें हमारी शक्ति बढ़ती है या कुछ और होता है, ये हमको देखने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि वो कह रहे हैं तो उसको मत करो, बिल्कुल बाय ऑल मीन्स डू इट if you feel it is right, but not just because they are saying it. And this is happening, I see it in very subtle ways, it seeps into our being, very, very subtle ways. मतलब हमारे गैदरिंग का आप CV पढ़िए, आप इन्विटेशंस पढ़िए, आप जिस तरह से गैदरिंग्स का स्ट्रक्चरिंग होती है, उसकी इस तरह की गैदरिंग्स की जिस तरह उसका वो बनता है, फॉर्मेट बनता है, उसकी डिजाइन होती है, जिस तरह से हम लोग जिन चीजों को हम बिना जाने समझे उसको ले लेते हैं, ये सब का प्रभाव पड़ता है। वी हैव टू, व्हेन आई से गो बैक टू रूट्स, आई डोंट मीन कि लेट्स स्टार्ट हम सब वो पूजा पाठ वैसे ही करने लगे, ये ऐसा मेरा कोई आशय नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिचुअल्स से मेरा कोई वो भी नहीं है, मतलब I have nothing against them also. By all means, I think rituals have their place. And I'm not talking of, tradition in a very ritualistic sense. But tradition means originality to me.
If you are copying and imitating, you are going against the tradition. And that is what we are doing one way or the other. What is happening because of that is that we are losing our strength. We are losing our confidence. वो arrogance वाला confidence आ सकता है, belonging to the crowd वाला confidence आ सकता है, लेकिन जो true confidence है, true originality है, वो ये originality and creativity में फर्क है. मैं एक फर्क करता हूं, let's say like that. Originality, ये मौलिकता, ओरिजिनलिटी, मौलिकता में जो रूट शब्द है वो मूल. मूल मीन्स जड़, जड़ मीन्स रूट. सो ओरिजिनलिटी means connecting to the root. That is originality. Creativity, and that it can be at the level of thought, at the level at which you design things, at the level of principles. Creativity is in the doing. Originality is not in the doing. Creativity is in the doing. So in the doing there is diversity. There's a lot of diversity in doing. आप खाना बनाते हैं, creative है, अलग अलग तरह का आप बनाए, but fundamental principles of वात पित्त कफ, वो ओरिजिनलिटी है. उसको ध्यान में रख करके आप दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है. पर वात पित्त कफ का प्रिंसिपल ध्यान में रखते हैं, वो आपकी ओरिजिनलिटी है. तो going back to the roots is getting connected with what is. What is Sanatan, which doesn't change. Which this is what has, वो कट गया है हमारा, वो हाँ, मतलब, और कट गया है माने उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं. ये हो गया मेरे साथ, मेरी दादी के जमाने से, दादा के जमाने से हो गया. किसी के 100 साल से, किसी के 80 साल से, किसी के 60 साल से, किसी के 40 साल से. डिपेंड्स ऑन कितने साल से आपके घर में एजुकेशन